मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत अगवानपुर के राम मंदिर में भागवत कथा आयोजित कराई गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। गोलोकवासी बाबा बिहारी दास की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह महोत्सव 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक संपन्न कराया जाएगा। 18 जुलाई को विशाल भंडारा भी आयोजित होगा। आदिवासी भागवत कथा के दौरान कथा व्यास अश्विनी मिश्र श्री धाम वृंदावन ने अपने मुखार बिंदु से कहा कि हमेशा सत्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे की मदद करें और अपने बच्चों को सनातन धर्म के बारे में बताते रहें, जिससे बच्चों के अंदर शुरू से ही सनातन धर्म के बारे में विचार उत्पन्न होते रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें और भगवान का जाप करते रहें। क्या करने लगा? श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण संतों ने उत्तर दिया, बेटा तुम पहले माँ की सेवा करना और माँ की सेवा करने जब तक माँ के ऋण से ऋण नहीं होगे तब तक तुम संन्यास नहीं ले सकते हो। इतना कहने पर अपनी माँ की सेवा करने लगे और जाते थे संतों के संग रहते थे, घर घर जाते, कीर्तन करते, घर घर जाते, भगवान का नाम लेते और धीरे धीरे तो पूरे नगर में इस बालक का नाम हो गया, बोले कीर्तन वाले बाबा। एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर मैं ध्यान कर रहा था, ध्याय चरणाम्बोजं भावनिर्मित चेतसा और कंठ्याय कलाशक्त्य हृदय पेड़ के नीचे बैठा था। मेरा हृदय में मैंने देखा भगवान नारायण ने दर्शन दिए, बड़ा मन प्रसन्न हुआ और आंख खोली तो कहीं दिखाई नहीं दी। आकाशवाणी हुई, बोले अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बनोगे, इस जन्म में इन आंखों से मेरा दर्शन नहीं होगा। अगले जन्म में क्या हुआ? भगवान की भक्ति की महिमा सुंदर श्लोक है, आइए उच्चारण करते हैं। तीसरा दिन है भागवत जी का और भागवत जी की कथाएं प्रभु जी सुना रहे हैं। इसके बाद वामन अवतार का कथा होगी और ध्रुव चरित्र होगा, प्रहलाद जी का चरित्र होगा, हिरण्यकश्यप की कथा होगी। कब से कार्यक्रम चल रहा है, कब तक चलेगा? ये प्रोग्राम 3 दिन हो गए हैं चलते हुए और 17 तारीख तक ये भागवत जी की कथा होगी। 18 तारीख को भंडारा होगा, उसके बाद में ये विश्राम होगा। मेन उद्देश्य क्या है आज के कार्यक्रम? मेन उद्देश्य तो हमारा सबका मोक्ष प्राप्त करना मेन उद्देश्य है। अपने पूरे बुजुर्गों को, अपने पूरे पितरों को इस भवसागर से तारना ही मेन उद्देश्य है। अपनी पीढ़ियों को अगर हम मोक्ष प्रदान कर पाए तो हमारा जन्म सफल। इसमें क्या दूर के भी आदमी आते हैं? हाँ, पूरे क्षेत्र के आदमी आते हैं, आसपास के जितने भी गांव हैं उनके सबके श्रोतागण जो भगवान से जुड़े हुए हैं सब भक्तगण आते हैं।